जब एक सत्संग सदन हम बनाते हैं जो हमें सत्य का रास्ता दिखा, उसके पीछे भी बहुत सारी भावना संगठित होती है, तभी वो कोई हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा भगवान सबको देता है, पर सब प्रेरणा नहीं सुनते। कुछ ही व्यक्ति प्रेरणा सुनते, क्योंकि जो पर की भावना में जी, जो पर के लिए जी, जो पर के लिए रण में उतर जाए, पर को बचाने में अपना जीवन दे दे, उनको भगवान प्रेरणा। जो अपने जीवन के हर अभाव को बहुत सहजता से जी लेता है, कहता है निश्चित में निश्चित, अनिश्चित में निश्चित होना करना, उस अभाव वाले व्यक्ति को भगवान भाव देते, प्रेरणा देते हैं, और उसी को वो संग देते हैं अपने बच्चों। तो अकेला नहीं, मेरे सारे बच्चे तेरे आप, हमें प्रेरणा भी मिल जाती है, भाव भी मिल जाता है, संग भी मिल जाता है। जब इनकी त्रिवेणी हमारे अंदर बहती है तो हम एक बुलंद खड़े हो जाते हैं कि हमें एक सत्य का सदन बनाना। और देखिए ना, हम सब वहाँ वहाँ क्या होगा, हम सब एक होकर बैठे, एक की छत्र छाया में हम सब एक होकर बैठेंगे, जिसमें हमारा भाव, हमारी भावना भी, हमारे कर्म भी और हमारा प्रेम सब एक के लिए बहेगा, क्योंकि हम एक के लिए जी रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी जब हम सत्संग में बैठते हैं, हम सबकी भावना भी एक होती है, गुरु को रिझाना, हमारे कर्म भी होते हैं, भजन बनाना और सब पर प्रेम लुटाना, ये भी हमारा भाव होता है। लेकिन हम उस एक के साथ जीते हैं। वो एक कितना करुणा निदान, इतना दयालु परम पिता परमात्मा हमारा होता है कि उसकी की कृपा से हम कहते हैं कि अगर उस एक को मानना है तो वो एक है बलदेव। देवों का देव हमारा बलदेव है, बलदेव। उस एक की शरण में बैठ जाइए, संगठन का आनंद लीजिए। यहाँ संगठन वस्तु का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, पहले तो भावनाओं में संगठन होता है। फिर स्थान में हम देखते हैं एक सदन बनता है तो कितनी भावना उसमें जुड़ती, कितनी भावना उसमें जुड़ती है, तब जाके वो सदन बनता है। और जो पात्र आते हैं वो कितने सारे भावना लेके आते हैं, प्रेम है, कर्तव्य है, ज्ञान है, बोध है, सब लेके आते हैं। तो इस तरह के संगठन से हम सत्संग सदन में बैठते हैं, तो बलदेव की महिमा को समझते हैं। कितनी बड़ी कृपा होती है। ये भी एक संगठन बता रहे हैं, सत्संग सदन का संगठन कितना बड़ा संगठन। सदगुरु हमें बताते कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हम सब नकारात्मक विचारों में गिरते हैं, इसके कारण हमारे निर्बल विचार होते हैं, दुख सुख को भूलने लगते हैं, और पारिवारिक भावना जो हमें भेड़ चाल बना दे। परिवार में बोलते ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, एक भेड़ चाल की जिंदगी हम जीने लगते हैं, तो हमारा आंतरिक विकास होता ही नहीं। हमें पहले से पहले हमारे माँ बाप अपने विचार पकड़ा देते हैं, बाद में हमारे शिक्षक अपना विचार पकड़ा देते हैं, बाद में ससुराल अपना विचार पकड़ाते हैं, नहीं होता तो समाज अपना विचार पकड़ा देते हैं। हमारा व्यक्तिगत मौलिक विचार होता ही नहीं है कि अगर रामायण का नाम रामायण ने लिखा होता तो हम क्या लिखते इसका नाम। अगर रामायण नहीं होता, रामचरित मानस नहीं होता है, तो हम रामायण का क्या लिखते हैं, हम उसके नाम कह देते हैं। कभी ऐसे प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ऐसी बौद्धिकता हमारी जगह ही नहीं जाते, हमें खाली पकड़ाया जाता है। हम भेड़ चाल वाले व्यक्ति, भेड़ चाल वाला व्यक्ति तो हमेशा फॉलोअर होगा, पीछे चलेगा। आइए आज इंजन बनते, आइए सब ध्वजा उठाते सत्य की, कि हमें भेड़ चाल नहीं बनना है, हम तो शेर के बच्चे, हमें दहाड़ना है। हमारी दहाड़ छोटी हो बड़ी हो, पर दहाड़ तो दहाड़ ही। जब तक हम ऐसा बल नहीं लेंगे, तब तक हम संगठन का महत्व नहीं समझेंगे। दहाड़ना है हमको, अपना बल लेना है, हम निर्बल नहीं है। और जब हम ऐसा चलेंगे ना, तो देखिए हम है ना, सही तरह से जब हम ज्ञान लेंगे ना, तो या तो हम परंपरा के अनुसार चलेंगे, या हम रूल्स को तोड़कर एक नया रूल्स बना देंगे, एक नया नियम बना लेंगे, एक नई राह निकाल लेंगे। धर्म में भी एक नई राह निकालेंगे। आज की भाषा, आज की शैली, आज की पद्धति, आज के अनुरूप हम सत्संग सजा लेंगे। अगर हम अपने को हमेशा सदगुरु शरण में रख के एक नवीनता का बोध रखेंगे कि कुछ और भी बाकी है। सदगुरु ने कहा है, बहुत मैंने लिखा है, फिर भी बहुत कुछ बाकी है। नेति नेति का भाव अगर है, तो उस नेति का एक भाव मुझे क्यों नहीं मिले, उस एक नया भाव हमें क्यों नहीं पढ़ने मिले, वो एक नया भाव हमारे मुखार बिंदु से क्यों नहीं निकले। अगर हम भगवान के बच्चे, अगर हमारे अंदर प्रेरणा का भाव है, संग है, तो हमें भी वो नया भाव चाहिए।
तो हम रूल मेकर भी बनेंगे और रूल ब्रेकर भी बनेंगे। पुराने रूल को तोड़ भी देंगे और नए रूल बना, क्योंकि हम भेड़ चाल नहीं चले, हम सिंह की चाल चले। जब हम ऐसी सत्य की संतान है तो हमें एक बहुत अच्छी बात समझ लीजिए। हम रोज रोज आप लोगों को कहते हैं, आप अपने आप को, अपने सेल्फ को बड़ा देखिए, अपने आप को महान देखिए, आप सत्य की संतान रखते हैं। तो जब आपको भान ही नहीं होगा तो आपको अपनी शान का कैसे पता चले? तो खुद को तो पहचानेंगे ना। हमको अपना तो भान होना चाहिए कि मैं सत्य की संतान हूँ, मैं देवत्व गुण लेकर आई हूँ। जब हम ही को अपना भान नहीं होगा तो हमारी शान का हमें क्या पता चलेगा? हम क्या, हमें हमारी शान का पता कब चलता है? हम सतगुरु शरण में रहते हैं। सतगुरु हमें बार बार कहते हैं कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरे जैसा है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, निर्विकार है। इतने विचारों से संगठित करके हमें देवत्व प्रदान करके बताते हैं, अरे अपने शान को पहचान, अपने आप को भान कर, अपने आप को पहचान, अपने आप को देख। जब हम ऐसा भाव रखते हैं ना तो हमारे अंदर एक घटना कर जाती है। फिर हमको पता चल जाता है कि हमको क्या पकड़ना, क्या छोड़ना है। फिर न तो हम समाज के पुजारी बनते हैं, न मत के पुजारी बनते हैं, न खंडन के बंधन करने वाले बनते हैं। हम सब चीज से अलग है। हमें समाज का भी बंधन नहीं है। हम समाज के पुजारी भी नहीं बनते। हमें पता है समाज कुछ नहीं है, खाली दो शब्द कहने के लिए, तो अच्छा और दो बुरा कहने के लिए, और ये कुछ करने वाला नहीं है। और ना हम किसी मत मतांतर के पुजारी बनते हैं। लोग फॉलोअर लोग मत मतांतर के पुजारी बनते हैं। जब आप सृजनहार है तो आपको किसी मत का फॉलो क्यों करना? और ना किसी का खंडन मंडन करना है कि भाई ये धर्म तो खाना छुड़ा देता है, पीना छुड़ा देता है, सफेद कपड़े पहना देता है, ये धर्म तो नाच गाना कराता है, ये धर्म तो ऐसे अपवित्र है। हम लोग तरह तरह से धर्म का खंडन मंडन करके, क्यों हम करते हैं धर्म का खंडन? क्योंकि हमने अंदर धर्म रखे नहीं है, मन के अंदर धर्म को रखे नहीं थे, वो दूसरे के हाथ मिली है। अभी तक ज्ञान चक्षु खुला नहीं है, इसलिए बाहर के चर्चा में चक्षु से तो ये जो देखेंगे, जो उठाएंगे उसके तो हमारे जीवन में भगवान निरर्थक विचारों को निकालते, एक नई दृष्टि, निरर्थक दृष्टि हटाते। संगठन देखिए निरर्थक चीजों का कैसे हमारे जीवन से दूर होता है, समाज से, उसके बाद मत से, खंडन मंडन से, सब तरह से हम अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और एक सही पथ को हम पकड़ लेते। बलदेव का, हम सत्य पति के अनुरागी बनते हैं। और सत्य पति के अनुरागी कब बनते हैं? जब पथ दिखलाने वाला बलदेव हमें पग पग पर बल देते। तभी तो भजन बनता ना, पाँव तेरे पथ पर चले, उसके पथ पे चलने लगते हैं कि वो पथ हमें दिखलाता है, उसके पथ को समझ पाते हैं, हम उसकी महिमा को समझ पाते हैं। सदगुरु में बहुत अच्छे से समझाते हैं, भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अपूर्व रिश्ता होता है। बाबा बलदेव के माध्यम से सदगुरु में बताते हैं कि ये सब बाबा बलदेव साल में एक ही दिन अपना मौन तोड़ते थे और उसी दिन एक भंडारा होता था, जिस दिन बहुत सारे राजा महाराजा थे, उस समय बहुत सारे जो प्रांत के महान थे, जिला अध्यक्ष थे, सब आते थे और भगवान को, बलदेव को भोग लगाते थे, लड्डू पेड़ा मिठाई का। लेकिन बलदेव हमेशा अपने उस भक्त का इंतजार करते थे जो 3 कोस की दूरी से आता रहता था धीरे धीरे, और गुड़ के गुलगुले बना के लाता था तेल में। लेकिन साल भर वो एक एक पैसा जमा करता था, तो 3 रुपया 65 पैसा होता था। उससे वो मैदा खरीद के और तेल खरीद के, गुड़ खरीद के, गुलगुले बना के दौड़ता दौड़ता आता था अपने भगवान के लिए। और भगवान उसी भोजन के, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान भावना को। कभी भी अपने अंदर दीनहीन भावना नहीं लाना चाहिए कि हमारा प्रसाद तो हीन है, लोग क्या कहेंगे। जो लोग मिठाई खाते हैं वो बोलेंगे कि प्रसाद फीका है कि मीठा है, दामी है कि हल्का है। लेकिन जो भावना जिनते वो तो खा के समझ जाएंगे कि किस भावना से। हम तो विदुर जी भाव के, विदुराइन के घर में कृष्ण जी गए थे और विदुराइन ने छिलका खिलाया और केला फेंका, लेकिन कृष्ण ने क्या बोला? हम तो विदुर जी भाव। ऐसा हमारा देव है, ऐसा हमारा भगवान है। वो हमें और भी आगे समझाता है कि मेरे को पाने के लिए तुझे कोई मंदिर नहीं बनाना है, कोई भवन नहीं बनाना है, कोई घंटा नहीं बजाना है, कोई सोने का पात्र नहीं करना है, कोई बड़े बड़े काम करके मुझे रिझाने की कोई जरूरत। भगवान को रिझाने के लिए हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि वे पूजा करे, घंटा करे, आरती करे, प्रार्थना करे। भगवान रिझ जाए। भगवान तो भाव से रिझते। जो भगवान हमारे भाव से रिझा, वो क्या हमारी कभी परीक्षा लेगा? क्या एग्जाम लेगा? हम क्या, हमारी ताकत है कि हम उसकी परीक्षा पे पास हो जाए?
वो तो हमेशा से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, लॉन्ग वेटिंग है उसकी हमारे प्रति। कितनी बार वो घर पे आता है, दस्तक देता है, बुलाता है, हम उसको ठुकरा देते हैं। अच्छा फिर आएंगे, फिर कभी आएंगे, देख लेंगे, आएंगे, मन तो है पर आ नहीं पाते, ये है वो है। हम कितनी बार उसको ठुकराते हैं, और ठाकुर कितने सरल होते हैं, फिर भी निमंत्रण बार बार भेजते। इतनी बड़ी कृपा है उसकी हम नाना करते हैं फिर भी वो इंतजार करते हैं। मुझे फालतू चीजों से रिझाने की कोशिश करते हैं, पर वो तो दिल मांग, वो कहता है दिल मांगे वो हमको खाली प्यार हमसे करता है। वही हमारा करता धरता है, हम कुछ नहीं करते, सब वही करता करता है। एक बार अज्ञात शक्ति से अगर जुड़ जाए, हमें पता चल जाएगा सारे सत्कर्म उसकी कृपा से। वो प्रेरणा भेज देता है, ये कर, ये अच्छा रहे, ये करवा दो, ये अच्छा रहे। सब करता धरता वही हमको सब मिले। भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध में जिसको देख रहे सब मरे ही पड़े, बस तो निमित्त बन जाए, तुझे कुछ नहीं सोचना। हम लोग देखते ना जरासंध को भी, क्या था उसका नाम, जरासंध, चीर हरण करता दुशासन। दुशासन। दुशासन का हम लोग भाव कितना सुंदर सुनते हैं कि दुशासन ने चीर हरण करता जाता तो लेकिन हरण ही हुए। ये है भक्ति की शक्ति भगवान, जाको रात के साई या मार सकते। तो बल दे रहा है कौन हमको, आज हमको बल देने वाला कौन है, कौन सत्संग में बुला रहा है, कौन संगठन में बल बुला बता रहा है, कौन अपना बल देके कह रहा है तुम एक बार बल से जुड़ के तो देखो भगवान से, देखो भगवान कितने काम करते हैं। जब हम भगवान से जुड़ते तो देखते हैं हमारे जीवन में कठिन से कठिन काम बहुत सहजता से हो जाते हैं। हम बहुत खुशहाल रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, और सहजता से भगवान बोलते हैं जो गाढ़ ग्रंथ नहीं खोल सकते वो मेरे बच्चे सहजता से खोल। लीलाबाई को देखिए कितनी चर्चा कर लेते, कहाँ से कर, उसकी कृपा के बल पे तो कर लेते हैं। तो हमको थोड़ी ना पता है कि आप लोग क्या लेके आएंगे, क्या पूछेंगे, पर सब उसकी कृपा है। इसलिए अगर जब तक हम अज्ञात शक्ति के साथ जुड़ते नहीं है, तब तक हम उसकी महत्ता को समझ, उसकी महत्ता को समझने के लिए बलदेव का साथ लेना पड़ता है, और तब वो शक्ति हमसे कितने अनगिनत सुंदर कार्य कराती चली जाती है। और जब हम देखते हैं सुविचारों की सेना, सुविचार, सत्कर्म की पोटली हमारे तैयार हो गई है, तो हमको लगता है कि हमारे अंदर बल आ गए। जैसे जैसे धन जमा होता है, आदमी धन से देखे थोड़ा बलशाली हो जाता है। जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होता है, आदमी अपने आप में से ताकतवर हो जाता है। जैसे जैसे अज्ञात शक्ति से हमारा तार जुड़ जाता है, और उसकी कृपा के बल पे सब काम होने जाते हैं। बलदेव का हर निरीह बच्चा, दुर्बल बच्चा बलशाली बन जाता है, लेकिन बलदेव की कृपा है। ये वो हमारा परम पिता परमात्मा जो हर पर हर क्षण हमारे पर, बलदेव का हर निरीह बच्चा, दुर्बल बच्चा बलशाली बन जाता है, लेकिन बलदेव की कृपा है। ये वो हमारा परम पिता परमात्मा जो हर पर हर क्षण हमारे पर कृपा कर। आज के प्रवचन के ये भाव जो था, ये हमारे सदगुरु की कृपा से हम लोग संत पढ़ी के चौथे का संगठन का भाव। अब इसी प्रवचन को हम थोड़ा सा मोटिवेशनल रूप में बताते हैं कि एक सत्संग सदन में हम जाके बैठते हैं अगर सत्संग, तो अच्छा जीवन जीने के लिए नींव को बदलना पड़ता। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें नींव को बदलना, तो हम सत्संग सदन में जाते हैं, वहाँ का एक वातावरण, वहां के वातावरण में हमको क्लैरिटी रहती है, हमको पता रहता है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ आह्वान गीत होगा, फिर भजन होंगे, फिर हरिओम का जाप होगा, फिर प्रवचन होगा, फिर आरती होगी, फिर वाणी विश्लेषण होगा। हम सब चीज से परिचित है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पूरा फॉलो करते हैं, और वहाँ के कोई भी नियम को हम तोड़ते नहीं है। और वहां पे हमको पता होता है ये सब बड़े हैं, तो हमको हमारे शब्दों पर भी ध्यान देना पड़ता है, हमारी टोनालिटी, हमारी मधुरता पे भी ध्यान देना पड़ता है, और सबके प्रति हमारे अंदर झुकने का भाव रहता है। तो ये उस एनवायरमेंट का काम है जहाँ पर हमको जाने के पहले, एनवायरमेंट मतलब उस वातावरण की परिपाटी का हमको ज्ञान है, लेकिन जाने वाले को अपने घर के वातावरण का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम घर से कोई पलायन लेके तेरे काम की चोरी से तो नहीं भाग, चलो भाग चलो अपने आप पीछे से जो होगा। हमें पलायन नहीं लेना, हमें हमारे घर की जिम्मेदारी को समझना है, जिम्मेदारी को करके जाना है। और घर वालों के प्रति भी हमें उनसे मृदु भाव रखना है,
और उससे उनसे आज्ञा लेनी है और उनको उनके साथ स्पष्ट बात करनी है कि मेरी जिंदगी का 4 घंटा मेरे अपने लिए भी होना चाहिए। हम घर गृहस्थी में जीते हैं, सुबह भी काम करेंगे, शाम को भी काम करेंगे, दोपहर का 4-6 घंटा मेरा अपने लिए भी जीवन यापन करने के लिए चाहिए। इस नियम का हम निरंतर पालन करें और कर्तव्य के साथ अपना घर को पालन करते हुए सत्संग की ओर ध्यान दें और हर दिन अपने जीवन में उत्सव में। तो कितनी सारी अच्छी चीजों की कड़ियों के संगठन से एक सत्संग का वातावरण हम, इस वातावरण में कोई निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं, तेरा मेरा नहीं, संसार की बातें नहीं, संसार का काम नहीं, संसार की कुछ। तब हम वहां जाके बैठते हैं, तब कहीं जाके हमारी वृत्तियां शांत होती है, तब कहीं जाके हम भजन का रस ले पाते हैं, प्रवचन का आनंद ले पाते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ आता है। तो वातावरण में भी कितनी चीजों का संगठन है। तो संगठन कितना जरूरी है हमारे, हर अच्छी चीजों के संगठन से ही एक शुभ कार्य संपन्न होता है। हाँ, तो हमारे जीवन में वातावरण अगर सही होगा तो ही हम परमात्मा के वर्ण की बिना है, ये तो वर्ण की बिना। दूसरा, हम जब सत्संग कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देना है एक्शन के ऊपर कि हम क्या एक्शन और क्या बिहेवियर करते हैं, हमारा कैसा एक्शन, हम क्या कार्य करते, क्या करते हैं सत्संग करने के लिए, हमारे हमने क्या कदम उठाए, हमने कदम क्या उठाए, खाली घर से आके सत्संग में बैठा थोड़ी ना एक्शन। हमने कार्य किया अपनी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों को मनाया, बैठ बैठ कि मेरी आंखों को कहा तू भगवान को देख, मेरे कानों को बोला अरे तू थोड़ी देर भजन सुने, मेरे मन को बोला थोड़ा मन का बड़बड़ बंद करना, हाँ थोड़ा संसार का बात कम करना, सुन ले क्या सुनने आए। हमने अंतःकरण में कितने सारे एक्शन ले, हमारी ज्ञानेंद्रियों को बार बार हमने कमांड किया, हमारी कर्मेंद्रियों को बार बार हमने कमांड किया, हमने हर तरह से सही तरह से सत्संग फलीभूत हो जाए इसके लिए अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पे बहुत कार्य किया। तब जाके हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया कि हमको सत्संग करना है और हमको सत्संग सही तरह से करना है। सत्य का संग हमको भीतर से होगा, ये बाहर की जितनी भी वाणियां हैं ये हमें भीतर ले जाने के लिए प्रेरित की जाए। ये हमको जन जन का मुंह नहीं देख रही है कि आज जुम में किसने अच्छा भजन गाया, आज कौन अच्छा प्रवचन कर रहा है, आज क्या नई बात हो रही है। नहीं, ये सब जो भी माहौल हमारे लिए तैयार हो रहा है हमको भीतर ले जाना। तो जब हम भीतर का काम करते हैं तो देखिए हमारा घंटों का काम, जब हमारी वृत्तियां भीतर जाने लग जाती है और भीतर भीतर रसपान करने लग जाती है तो हमारी वृत्तियों में ठहराव आता है। हमारी वृत्तियों में जैसे ठहराव आता है ना, हमारे अंदर ऊर्जा, एक तो वृत्तियों का ठहराव आते ऊर्जा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऊर्जा शक्ति शिथिल नहीं होती, वृत्तियों के ठहराव से ऊर्जा शक्ति आई होती है, जो ऊर्जा शक्ति खर्च हो रही थी वो ऊर्जा शक्ति बचने लग जाती है, तो हमारा घंटों का काम मिनटों, तब हमारा घंटों का काम मिनटों में होता है। तब सत्संग की कार्य प्रणाली को समझते हैं कि कैसा हमको एक्शन लेना है, कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसा हमारा भाव होना चाहिए, क्या हमको प्राप्त करना है, तभी हम उसके लक्ष्य को समझ पाएंगे, उसके भाव को समझ। तो हमारे जीवन में एक वातावरण बहुत बड़ा काम करता है संगठन में। दूसरा, हमारा एक्शन जो है कि हम कैसा एक्शन लेते हैं ये बहुत जरूरी है। तो हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर इन सब पे हम कार्य नहीं करेंगे तो हम सही तरह से परमात्मा की राह पर नहीं चलेंगे। तीसरा हमारा बहुत बड़ा काम होता है हमारे हैबिट और एंड कैपेसिटी। जब तक हम अपने आदत को नहीं बदले और अपनी क्षमता नहीं बढ़ाए, हम लोग बहुत जल्दी घोड़ा टेक देते, मेरे से तो हमसे तो नहीं होगा, नहीं हमसे नहीं होगा, हम बोल रहे ना हमसे नहीं होगा। हम अपनी क्षमता को जानते नहीं है, तभी तो सतगुरु बार बार दाड़ के कहते हैं तू शेर की संतान है, क्या नहीं होगा तेरे से, सब होगा, उठ जाग। तू जागेगा नहीं तो कैसे जिएगा, तू जाग, तू जागने के लिए आया, जगाने के लिए आया, सबका जीवन धन्य बना के लिए। तेरी क्षमता तुझे मालूम नहीं है, तुझे रोज 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 मैं बल दूंगा, तेरी क्षमता मेरे जितनी क्षमता आ जाएगी, तू जाग। लेकिन जागने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी आदत को छोड़ना। वस्तु का गुलाम, व्यक्ति का गुलाम है, तू मुखापेक्षी जीवन जी, तुझे मुखापेक्षी जीवन नहीं, तुझे आलस और प्रमाद में नहीं रहना। तू हर बात कल पे टाल देता, कल कर ले, कल देख, बाद में कर लेंगे ना, बहुत बड़ा कर लेंगे ना, नहीं बोलते करेंगे बाद में।
आने वाले कल के लिए और नए कार्य होते। वो आज का काम आज कर, अभी कर तुरंत। जब तक हम अपने हैबिट को और अपने एक्शन कैपेसिटी को चेंज नहीं करते, तब तक हमारा जीवन। तो हमें इन तीनों चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी का विकास सुनिश्चित है। हम सतपथ के अनुरागी बनेंगे। मैं आज आप लोग को सिर्फ 3 पॉइंट पे ही चर्चा करूंगी, बाकी 4 पॉइंट रहेगा जो हम लोग कल चर्चा, ताकि हम लोग इसमें पूरी तरह से समझ सके। तो वातावरण में संगठन, वातावरण की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, गीत, वाद्यन, संगीत, भजन, प्रवचन, वाणी, इन सब के संगठन से एक सत्संग का वातावरण तैयार होता है। और फिर हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, हमारी ज्ञानेंद्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारी कर्मेंद्रिया कैसे होनी चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध हो, हमारी बुद्धि भी पवित्र हो, हमारी आत्मा में बल हो, हम निरंजन को भजना चाहिए, हमारा लक्ष्य वही हो, हम उसी के लिए जी रहे। जब हमारा बिहेवियर सही होगा और हमारा एक्शन सही रहेगा तो हम एकदम सही लक्ष्य को प्राप्त करने देंगे। और तीसरा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम आदत के गुलाम। एक तो हैबिट हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, हमारी ये आदत है, हम अपनी आदत को नहीं छोड़ते। तो सदगुरु बार बार कहते हैं आदत और आदत को छोड़ो और क्षमता को बढ़ाओ। जब इस तरह का संगठन 3 होगा तो हम शरीर के धरातल पे भक्ति बहुत अच्छा करें। ये हमारे मतलब धरती बॉडी लाइन के एलिमेंट्स है। इनसे हम एक तरह जीवत्व भाव से निकल पाएंगे, हम जड़त्वता से निकल जाएंगे और हम एक सत्संग को, एक सही संगठन को अपने अंदर अनुभव कर पाएंगे। जब तक इस तरह का अनुभव नहीं होगा ना, तब तक जीवन जो होगा ना हमारा किताब का विषय बन जाएगा। हम किताब की बातें सुनेंगे, किताब की बातें लिखेंगे, किताब रटेंगे, किताब बोलेंगे, लेकिन हम हमारे जीवन में संगठन कैसे लाएं। अगर हम एक भवन में जाके बैठे तो एक तो स्थूल का संगठन होता है, एक सूक्ष्म संगठन होता है हमारा, वो हमको समझना पड़ेगा। यहाँ का वातावरण हमको कितनी शुद्धता दे रहा है, कितनी शीतलता दे रहा है, कितनी अच्छी ध्वनि दे रहा है, कितने अच्छे शब्द दे रहा है, कितने अच्छे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कितनी अच्छी भाषा बोली जा रही है, कितने अच्छे परिवेश में, कितने सही लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। तो उस वातावरण को हम धन्यवाद देंगे तो वो संगठन हमारे अंदर के भी संगठन, शुभ शक्तियों का संगठन करता है। सुंदर वातावरण हमारी सुंदर वृत्तियों का संगठन है। और जब हम सही कार्य प्रणाली को लेंगे तो हमारे एक कदम तो आगे बढ़े, कार्य प्रणाली हमारा एक स्टेप तो आगे बढ़ाएगी। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली 100 घड़ा सिंचे ऋतु आए पर, तुम्हारा एक कदम तो उठा, एक एक्शन तो लिया कि नहीं मेरी ज्ञानेंद्रिया भी, मेरी कर्मेंद्रिया भी सब भगवान को बजेगी, मेरी ज्ञानेंद्रिया भी भगवान के साथ जाएगी। मैं अभी इस वक्त और कुछ नहीं सोचूंगी, सिर्फ सत्संग करूंगी और अपने स्वभाव को जानूंगी, अपने मूल को जानूंगी, अपने भाव को जानूंगी। भाई मेरी कोई भी आदत हो, कोई भी है, कैसी भी गंदी आदत हो, पर हर आदत पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं ना। जब प्यार हो जाएगा तो सुबह जल्दी भी उठ सकेंगे, जब प्यार हो जाएगा तो भजन भी, जब प्यार हो जाएगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। हमारी कार्य क्षमता हमारे प्यार पे बहुत निर्भर है। हमारे जूम के बच्चों को हम देखते हैं, उनका प्यार हो गया तो उनकी क्षमता बहुत बढ़ गई। तो इस तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं कि है ना, धीरे धीरे हमारी हैबिट भी बदल जाती है और उसके बाद हमारे जीवन में हमारी क्षमता जो है, कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। और संगठन के लिए 3 चीज की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से अगर हम सत्संग करते हैं तो हमारा विकास सुनिश्चित है। जैसे हमारी क्षमता बढ़ेगी, गुरु जी को पता है कि परीक्षा की जरूरत नहीं, वो कह देंगे करता, भले ही वो करता डरता और निमित को सहरा पहना ही देंगे। जैसे क्षमता बढ़ेगी, निमित को वो सहरा पहनाएंगे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें दैनिक जीवन में हर चीज को महसूस कर, दैनिक घर के वातावरण में भी सत्संग को कैसे लाना है, हमारे घर के एक्शन में, हमारे कार्य प्रणाली में कैसे हमारे सत्संग को लाना है, और उसके बाद हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में सत्संग का कैसे रूपरेखा बने, कैसे हमारी क्षमता बढ़े। जब तक हम अपने जीवन में इस संगठन को नहीं समझेंगे, सत्कर्म, सद्भावना, सद विचार के संगठन को, तब तक हम वास्तविक सत्संगी नहीं बनेंगे।
अभी भी किताब पढ़ के किताब का बोलना और किताब का समझना, ये हमारी एक प्रणाली है जो हमारे चिंतन मनन को शुद्ध करती है। लेकिन हमारे में नया बीज जब पनपेगा, जब हम सत्संग की वाणी को नए नए धरातल पे इस्तेमाल। आज का भाव यहीं तक। अब आगे का भाव डॉली में। बहुत